हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम ट्यूटर। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 23rd वीडियो है। इससे पहले 22 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी पीडीएफ्स को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 2 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिए, जो बिंबावती देवी हैं ये मणिपुरी नृत्य प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की बेटी हैं और ये मणिपुरी से संबंधित हैं, यानी कि ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं और इन्होंने नृत्य के अलावा मणिपुरी मृदंग वादन और मणिपुरी मार्शल आर्ट की भी शिक्षा प्राप्त की है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, इसमें आएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा संप्रभुता या सोवरेनिटी, ऑप्शन सी। तो देखिए, ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं या मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्य जो है, मूल संविधान जो था हमारा, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इनको ऐड किया गया था और भाग 4 या पार्ट 4 में जो है इनको सम्मिलित किया गया था, पार्ट 4A में, याद रखिएगा। और ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इनकी संख्या जो है, जब 1976 में ये जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन जो है हुआ और उसमें इनकी संख्या बढ़ाकर जो है 11 कर दी गई, यानी कि एक मूल कर्तव्य को और इसमें ऐड किया गया और इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 10 से कर दी गई 11। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है हमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, राज्य विधानमंडलों के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, तो ये बिल्कुल ठीक है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उन्हें लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित करके राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नहीं हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन, यानी कि जो उस समय प्रेजेंट होते हैं, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि यह प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, तब भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पनीड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? तो देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक या कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है और कर्नाटक संगीत जो है या कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड ए स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज ऑफ द बजटरी एलोकेशंस। किस भारतीय बजट में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को उजागर करने वाला एक वक्तव्य पेश किया गया? तो देखिए, 2005-06 के बजट में जो है
लैंगिक संवेदनशीलता को उजागर करने वाला एक वक्तव्य पेश किया गया था। 2005 के केंद्रीय बजट के साथ साथ एक लैंगिक बजट का निर्माण भी शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ए न्यू डिस्प्ले इमेज विद ए वार्निंग रिटन एज टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ विल बी प्रिंटेड ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, इंपोर्टेड और पैकेज्ड ऑन और आफ्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डैश पर या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्शन छवि मुद्रित की जाएगी। तो ये पूछा है कब से की जाएगी या किसके बाद से। तो देखिए 1 दिसंबर 2022 से या उसके बाद से जो जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे उन पर जो है तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, इस स्टेटमेंट के साथ साथ जो है यानी कि वार्निंग के साथ साथ जो है एक नई प्रदर्शन छवि भी मुद्रित की जाएगी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स एट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, यानी कि कहाँ पर इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इन्होंने कोलकाता में जो है लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर भी काफ़ी काम किया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The proposed Rowlatt Act of 1919 allowed detention of political prisoners without trial for। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने कितने समय तक राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो देखिए 1919 के रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल तक जो है राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखा जा सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, 2 साल। और इसी रोलेट एक्ट के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा आप, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें से हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए जो लू होती हैं इनको गर्म हवाएं कहा जाता है। गर्म हवाएं जो हैं या लू जो हैं ये उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं और ये मई और जून के महीने में चलती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The scheme Bahini aims at providing 100% access to free and safe sanitary pads to secondary and senior secondary school going girls. This scheme was launched by which state government? योजना बहिनी का लक्ष्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए इसमें पूछा है कि बहिनी योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो बहिनी स्कीम जो है ये सिक्किम राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्पिटिशन बिल 2022 proposes to reduce the timeline for the CCI to pass an order on transactions from 10 days to what days। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 में CCI के लिए लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर कितने दिन करने का प्रस्ताव है। तो देखिए प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 का जो है इसमें CCI के लिए लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर जो है 150 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश इन इंडिया। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ तक फैली हुई है। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये भारत में अमृतसर से कोलकाता तक फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, अमृतसर से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती है। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है जो एवरेज सर्कमफ्रेंस होती है क्रिकेट बॉल की वो होती है 8.81 इंच टू 9 इंच, यानी कि 8.81 इंच से जो है 9 इंच तक जो है
क्रिकेट बॉल की सर्कमफ्रेंस होती है, यानी कि परिधि होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नोन एज विजया उत्सव। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो हम्पी महोत्सव है ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है और हम्पी महोत्सव को ही जो है विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी महोत्सव 2 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बात करते हैं गंगा सागर मेले की, तो गंगा सागर मेला जो है वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है और ये 13 से 15 जनवरी यानी कि 2 दिनों के लिए जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में जो है पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है और ये कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ये उड़ीसा में किया जाता है और 1 से 5 दिसंबर तक जो है कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, हम्पी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन इज। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित वनों का क्या प्रकार है। तो देखिए, मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित वनों का प्रकार जो है इनको कहा जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did Prime Minister Narendra Modi integrate selected fitness enthusiasts of the country in the first session of Fit India Dialogue as a part of the Fit India movement? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चयनित फिटनेस उत्साही लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में कब शामिल किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चयनित फिटनेस उत्साही लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट में कब शामिल किया। तो इन्होंने किया 24 सितंबर 2020 में। 2020 में जो है 24 सितंबर 2020 में जो है इनको फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक न्यू ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए, इस्लामी नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है मुहर्रम। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 17 मई 1782 में जो है सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और सालबाई है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है ये सालबाई स्थित है। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की जीत हुई थी और ये युद्ध जो है सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। और इस संधि पर जो है मराठा साम्राज्य के महादजी सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और इसका परिणाम ये हुआ था कि मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है 20 वर्षों तक शांति बनी रही। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 1782 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चूना, पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। किसके विभिन्न रूप हैं? चूना पत्थर और चाक और संगमरमर जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, राजा हर्षवर्धन जो थे इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। 590 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था और ये वर्धन राजवंश से संबंधित थे। किससे? वर्धन राजवंश से ये संबंधित थे। और इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है उत्तर भारत पर शासन किया था। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट जो हैं इनके दरबारी कवि थे। और इन्होंने
जो हर्षवर्धन की जीवनी थी हर्षचरित उसको लिखा, और किस भाषा में लिखा, तो संस्कृत भाषा में ये जो है हर्षचरित लिखी गई थी। तो याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो ये ठीक है। जुआनजैंग ने हर्ष के दरबार में बहुत समय बिताया, तो ये भी ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि हरिसेन था, तो हरिसेन नहीं था, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और इसमें गलत ही पूछा है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा, ऑप्शन सी। हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई एक जीवनी है, तो ये बात मैंने अभी बताई, ये बिल्कुल ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जीवनी से संबंधित कौन सी जीवनी किसकी है और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द डैश 5-year प्लान। पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो देखिए, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को जो है पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो है ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता का योग होती है, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो सम होता है उसे ही कहा जाता है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाने में किस प्रकार मदद करता है। तो देखिए, इसमें पेप्सिन के बारे में पूछा है, तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये एसिडिक मीडियम में अच्छी प्रकार से एक्टिविटी करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और पेप्सिन की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1979 हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद जॉर्ज व्हिटिंग फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ बोरोन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली इनटू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। 1979 में किसने जॉर्ज व्हिटिक के साथ कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिक्रमकों में क्रमशः बोरोन और फॉस्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हर्बर्ट सी ब्राउन। हर्बर्ट सी ब्राउन और जॉर्ज व्हिटिक को जो है 1979 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और किस काम के लिए, तो कार्बनिक संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण अभिक्रमक थे बोरोन और फॉस्फोरस उनके उपयोग के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% या 82.14% जो है भारत में मेल लिटरेसी रेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।